क्या हो जब आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसमें पूरी दुनिया पर कब्जा करने की ताकत हो। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी की बात करने वाले हैं। मूवी का नाम है सोंगची। कहानी की शुरुआत होती है इस बैम्बू नाम के व्यक्ति से जिसके पास ऐसी 10 रिंग्स हैं जिनमें पूरी दुनिया पर कब्जा करने की ताकत है। ऐसी ताकत जो आदमी को हमेशा के लिए अमर कर दे। चाहे तो वो इन 10 रिंग्स की मदद से गरीब लोगों की हेल्प करके उन्हें फिर से एक नई जिंदगी दे सकता है। जब बैम्बू नाम के व्यक्ति को ये 10 रिंग्स मिली तो वो लोगों की हेल्प न करके उन्हें मारकर उन पर कब्जा करने लगा। बैम्बू को रिंग्स इसीलिए मिलती हैं क्योंकि वो इनके लायक था। बैम्बू उन रिंग्स की वजह से लगभग पूरी दुनिया पर ही कब्जा कर चुका था। क्या होता है इस मूवी में, चलिए जानते हैं। तो चलिए बिना देरी किए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। ये बात है जब बैम्बू का अपनी दुनिया से मन भर चुका था और अब वो किसी बाहरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। एक दिन बैम्बू को सन 1996 में एक टालो नाम की जगह के बारे में पता चलता है जो कि जानवरों और जादुई शक्तियों से भरी हुई थी। अब टालो नाम की जगह पर जादुई शक्तियां होने की वजह से बैम्बू अब उस पर भी कब्जा करना चाहता है। बैम्बू ने अपनी एक फौज भी बनाई थी और वो भी 10 रिंग्स के नाम से। बैम्बू अब अपनी फौज के कुछ आदमियों के साथ उस टालो नाम की जगह के लिए रवाना हो जाता है। वो लोग दबे पांव टालो के जंगल से गुजर रहे होते हैं कि तभी अचानक से ही जंगल चलने लगता है जिसकी वजह से आगे गाड़ी चलाने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता और उनकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। बैम्बू वहां पर गाड़ी खाई में गिरने से पहले ही गाड़ी से कूद गया और उसकी जान बच गई। अब कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद उसको उस घने जंगल के बीच एक लड़की दिखाई देती है जो कि एक सुंदर परी की तरह दिख रही थी। बैम्बू से टालो का रास्ता पूछने लगता है। वो लड़की उससे कहती है कि टालो में आपके लिए जगह नहीं है महोदय। बैम्बू उसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहता है कि आप जानती भी हो आप किससे बात कर रही हो। वो उससे कहती है कि मेरे लिए यहाँ पर आए सारे लोग अजनबी हैं और कहती है कि अगर तुम अभी यहाँ से तुरंत गए तो जिंदा वापस लौट पाओगे। बैम्बू उसकी ये बात सुनकर उस पर अपनी 10 रिंग से हमला कर देता है। उसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। काफी देर तक उनमें लड़ाई चलती है। अब काफी देर लड़ाई चलने के कारण उन दोनों को लड़ाई लड़ाई में ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है जिसके कारण बैम्बू उस परी सी दिखने वाली लड़की से हार जाता है और हारने के बाद वो हंसता भी है। उसके हंसने के बाद उस लड़की को बैम्बू से और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। अब उन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों को ही एक दूसरे से प्यार था तो बैम्बू उस लड़की को अपने साथ लाकर उससे शादी कर लेता है और उन दोनों के दो बच्चे भी होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। उनमें से लड़के का नाम है सोंगची और लड़की का सैलीन। सोंगची की माँ यानी बैम्बू की पत्नी उन तीनों को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। बैम्बू की पत्नी ने तभी ये दुनिया छोड़ दी जब सोंगची केवल 3 साल का था। सोंगची की माँ को मरने के बाद बैम्बू ने ही अपने दोनों बच्चों की देखभाल की। सोंगची और सैलीन जब 7 साल के थे तभी से उनके पिता यानी बैम्बू ने उन दोनों को किलर यानी लोगों की जान लेने का हर एक तरीका सिखा दिया था। सोंगची छोटी सी उम्र में ही बहुत ही खूंखार बच्चा बन गया था, यानी उसने लोगों को मारने का हर एक तरीका सीख लिया था। और जब वो 14 साल का हुआ तो उसके पिता यानी बैम्बू ने उसे एक मर्डर करने के लिए उसे बाहर भेजा। सोंगची अपने पिता बैम्बू की इन सभी हरकतों से तंग आ चुका था तो वो उस मर्डर को ना करके वहां से यानी अपने पिता के घर से कहीं बाहर दूसरे शहर में अपना नाम पता बदल कर रहने लगता है। यह कैंडी जिसके साथ सोंगची एक आम आदमी और साधारण बनकर अपना जीवन बिता रहा है। कैंडी सोंगची की एक बढ़िया दोस्त है। वो कई सालों से एक साथ रह रहे हैं। कैंडी बहुत ही शरारती किस्म की लड़की है, यानी उसके मन में जो आता है वो बस वही करती है। कैंडी को कार ड्राइविंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, यानी कि कार से राइड करना, जो कि आप देख ही सकते हो। एक दिन ये दोनों एक बस में बैठकर अपनी ड्यूटी करने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी उस बस में कुछ लोग सोंगची से उसके गले में पड़े हुए लॉकेट को मांगने लगते हैं। सोंगची को वो लॉकेट उसकी जान से भी ज्यादा प्यारा था तो वो ने उस लॉकेट को देने से साफ मना कर देता है। दोस्तों आगे आपको इस वीडियो में काफी मजा आने वाला है तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिए। सोंगची के मना करते ही वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। अब सोंगची कोई मामूली आदमी तो था नहीं जो आसानी से उन्हें वो लॉकेट दे दे। सोंगची उन्हें उस बस में बहुत मारता है। उन लोगों के साथ एक आदमी तो ऐसा भी था जिसका एक हाथ आधा कटा हुआ था और उस आधे कटे हुए हाथ में एक तलवार लगी हुई थी जिसकी वजह से वो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। वो सिर्फ देखने में ही काफी खतरनाक नहीं था बल्कि रियल में भी काफी खतरनाक है। उस बस में एक ब्लॉगर भी था जो कि यूट्यूब पर अपने ब्लॉग्स की वीडियो डालता था। बस में फाइटिंग और लड़ाई का माहौल देखकर वो अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देता है। उस बस में क्या हो रहा है और बस किस सिचुएशन में चल रही है उस ब्लॉगर को उससे कोई मतलब नहीं, बस उसका ब्लॉग शूट हो रहा है, बात खत्म। वो ब्लॉग्स की वीडियो भी बड़े मजे के साथ शूट कर रहा था। सोंगची की उस लड़ाई में वो तलवार वाला आदमी
उसके लॉकेट को उसके गले में से निकाल कर ले जाता है और इस बात की वो आदमी सोंगची को भनक तक नहीं लगने देता। सोंगची जब उस लॉकेट को अपने गले में चेक करता है तो वो लॉकेट उसके गले में नहीं होता। वो अब पूरी तरह से समझ गया था कि ये आदमी जो उसका लॉकेट ले गए हैं वो उसके डैड ने ही भेजे हैं, यानी बैम्बू ने। और अब वो सब उसकी बहन यानी सेलिन के पास भी जाने वाले हैं, क्योंकि सेलिन भी बैम्बू की ही बेटी है और सोंगची उसका लड़का। सोंगची अब अपनी बहन के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो इसीलिए जिससे पहले वो लोग सेलिन के पास पहुंचे उससे पहले वो खुद उसके पास पहुंच जाए और फिर उसके बाद अपनी बहन के पास जाने के लिए तुरंत वहां से निकल जाता है। उसके साथ उसकी फ्रेंड भी जाती है। वैसे वो पागल नहीं है तो वो बहुत दिमागदार, लेकिन सोंगची के लिए एक पागल चाहिए। अब कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद वो अपनी बहन के बनाए हुए शो में पहुंच जाता है। ये जो यहाँ पर बहुत सारे लोग फाइट कर रहे हैं ये सब उसकी बहन के मामूली से गुलाम है। सोंगची की बहन भी सोंगची की तरह ही एक पावरफुल लड़की है। उसे भी जान लेने का हर एक तरीका सोंगची के डैड ने ही सिखाया था। अब सेलिन सोंगची को वहाँ पर देखने के बाद उसे बहुत मारती है। वो इसीलिए क्योंकि बचपन में सोंगची सेलिन से केवल 3 दिन की बोल के उससे दूर गया था। बोला था कि सेलिन मैं सिर्फ 3 दिन में ही तेरे पास वापस आ जाऊंगा। अब 3 दिन क्या वो 30 साल तक उसके पास नहीं आया और इसी झूठे वादे की वजह से वो उसे बहुत मारती है। सोंगची उससे वहाँ पर कहता है कि अब मारना बंद भी करोगी, पापा ने हमें ढूंढ लिया है और उनके आदमी यहाँ तक कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। सेलिन उसकी एक नहीं सुनती और उसे मारती ही रहती है। अब उसे अच्छी तरह से पीट लेने के बाद वो उसे एक कमरे टाइप की जगह पर लेकर आती है और उससे बातें करने लगती है। वो दोनों अपनी बातें शुरू ही करते हैं कि तभी वहाँ पर सोंगची और सेलिन के पापा के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद लोगों में वहाँ पर हड़कंप मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। सेलिन अपने पापा के भेजे हुए आदमियों को देखने के बाद तुरंत वहाँ से भाग जाती है। अब सिर्फ वहाँ पर फंसा हुआ रह गया था सोंगची, क्योंकि अब उसकी बहन भी वहाँ से भाग चुकी थी। सोंगची की फ्रेंड उससे कहती है कि अब क्या होगा रे सोंगची, अब तो तेरी बहन भी हमें मरने के लिए छोड़ गई। सोंगची उसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहता है कि देख हम दोनों को उस लिफ्ट तक जाना है और वहां तक पहुंचने के बाद ही हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। अब वो उसकी फ्रेंड थी तो वो उससे उस काम के लिए मना नहीं कर सकती, तो वो उस लिफ्ट के पास जाने लगती है और साथ में सोंगची भी। सोंगची के पापा ने अपने आदमियों को वहां पर सोंगची की बहन का लॉकेट लेने के लिए भेजा था। अब वो दोनों लिफ्ट के पास जा ही रहे होते हैं कि तभी उन पर वो सभी आदमी हमला कर देते हैं जो उनके पापा ने भेजे थे। काफी देर तक सोंगची उनसे लड़ता है। उन सबकी उस लड़ाई में सोंगची की फ्रेंड मरने की कगार पर आ जाती है, यानी वो एक बांस पर लटक जाती है। सोंगची ऐसा देखने के बाद तुरंत उसके पास जाने के लिए तेजी से भागता है, लेकिन अफसोस उसके वहां पहुंचने से पहले ही वो बांस टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। सोंगची की फ्रेंड सोच रही थी कि वो आज तो पक्का मर ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके नीचे गिरने से पहले ही सोंगची की बहन सेलिन उसे पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है। दोस्तों इसी के साथ हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट हमारे चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जहाँ से पहला पार्ट खत्म हुआ है बिल्कुल वहीं से